नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे श्रेया सिंघल केस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द एज ऑफ इंटरनेट। जैसे आपने आज ही देखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है सेंटर को और कहा है कि जब हम स्क्रैप कर चुके हैं सेक्शन 66A को, तो आप कैसे बार बार इसमें लोगों को क्रिमिनली लायबल हेल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। जैसे आप देखेंगे 2020 2019 की भी इस तरह की न्यूज आती रही है कि 5 साल हो गए श्रेया सिंघल केस में सेक्शन 66A को इनवैलिडेट किए हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किए हुए सुप्रीम कोर्ट को। फिर भी जो वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो लोगों पे केस फाइल कर रहे हैं या फिर अंडर सेक्शन 66A में FIR जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। देखेंगे क्या ऐसा हुआ था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को नल एंड वॉइड बताया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हुए हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं इन सब की PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं पहले सेक्शन 66A की, फिर चलेंगे श्रेया सिंघल के फैक्ट्स की तरफ। 2009 में पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आई और सेक्शन 66A जो है वो ऐड किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। ऐसा पार्लियामेंट का कहना था कि जितना भी बढ़ता हुआ न्यूसेंस है इंटरनेट के थ्रू, वो हमें कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रोविजंस की जरूरत है। अगर आप 66A की बेयर रीडिंग करें कि पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, any person who sends by means of computer resource or a communication device any kind of message which is grossly offensive in nature, any information which is false, यानी इसको फेक न्यूज कर्व करने के लिए भी यूज किया जाना था। साथ ही साथ किसी को आपने ऐसा किसी को मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, IT मीडियम के थ्रू, और वो अनॉयंस कॉज करता है, इनकन्वीनियंस कॉज करता है, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हेट्रेड, इतना सारा वाइड प्रोविजंस यहाँ पे रखेगा। और कहा ऐसा कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है तो पर्सन सेक्शन 66A में क्रिमिनली लायबल बुक कर लिया जाएगा अगर कोई पर्सन ऐसा मैसेज भेजता है। तो ये देखा जाए तो इसका जो यूसेज था या फिर जो इसके पीछे की इंटेंशन थी वो मोर और लेस ठीक लग रही थी, लेकिन जिस तरह से इसको यूज किया गया बार बार वेरियस कंप्लेंट्स में, वेरियस FIRs में, वो इसकी बोन ऑफ कंटेंशन भी बना और साथ में वही एक रीजन बना जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। सबसे पहली बात यहाँ आप देखेंगे कि जब हम इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, ग्रॉसली ऑफेंसिव, अनॉयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इस तरह के वर्ड्स में कोई क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस सेक्शन के साथ। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इनकन्वीनियंस क्या है। समथिंग विच इज इनकन्वीनियंस, समथिंग विच इज नॉट लाइक्ड बाय मी कैन बी इनकन्वीनियंस, बट आपके लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, आपके लिए वो सच है, मेरे लिए वो इनकन्वीनियंट ट्रुथ है। तो ये एक बहुत बड़ी सब्जेक्टिविटी इस सेक्शन के साथ एग्जिस्ट कर रही थी और यही था रीजन कि वेरियस पुलिस स्टेशंस, वेरियस केसेस में बार बार सेक्शन 66A का मिसयूज होना। अब चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। क्या हुआ था श्रेया सिंघल में? बात है 2012 की, आपको याद होगा। उस समय जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी तो शिवसेना ने मुंबई बंद का अभियान चलाया था, मुंबई क्लोजर का। ऐसे में 2 फीमेल थी, 2 गर्ल्स थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि इस तरह के जो बंद हैं ये कोई सेंस नहीं बनाते, नॉर्मल लोगों की लाइफ चलती रहनी चाहिए, कोई मर गया तो उसको मरने दो। तो यहाँ पे बाला साहब ठाकरे के अगेंस्ट उन्होंने इस तरह के पोस्ट किए। कहा जाता है उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज किया। उन्होंने अपने ही फेसबुक पेज पे अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपने थॉट्स को वहां रखा। लेकिन हुआ क्या, उनको बुक कर लिया गया एक पुलिस स्टेशन में। उनके अगेंस्ट सेक्शन 66A 2000 IT एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी गई। उन्हें जेल के पीछे जाना पड़ा, काफी लंबा समय निकल गया। इसके लिए आर्टिकल 32 में कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। साथ ही साथ 2013 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन और दी कि अरेस्ट करने के लिए, अगर आपको 66A IT एक्ट में किसी को अरेस्ट करना है तो एक ऑथराइजेशन चाहिए किसी सुपीरियर ऑफिसर की जो IGP रैंक का होना चाहिए। तो बार बार ये जो सेक्शन 66A का सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ही नहीं, मुंबई वाले केस में ही नहीं, पूरे देश भर से सेक्शन 66A की मिसयूज की खबरें बहुत ज्यादा आ रही थी। कहा जा रहा था कि जहां जहां पे आपको डिसेंटिंग वॉइस दिख रही है, ऐसी वॉइस जो आपको लगता है डिसेंट लेके आ रही है, सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है विद द न्यू मीडियम, क्योंकि देखिए उस समय इंटरनेट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था,
फेसबुक, ट्विटर जैसे जो वेबसाइट्स हैं, जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो नए नए आए थे और लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बार बार कर्ब किया जा रहा था सेक्शन 66(a) द्वारा, और इसी के चलते एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, और एक नहीं बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई, और उन सब पिटीशंस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हियरिंग करी, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस। तो बहुत सारी ऐसी पिटीशंस आई जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि सेक्शन 66(a) का यूज कम और मिसयूज ज्यादा हो रहा है। सरकार इसे लाई जरूर होगी आईटी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सरकार इसको मिसयूज कर रही है यहाँ पे अपने अगेंस्ट डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाने के लिए। और इसी के चलते कोर्ट ने इस पूरे केस को सुना, कोर्ट ने दोनों तरफ से अपील्स को सुना, रिट्स को सुना और फाइनली एक जजमेंट दी। अगर अब हम रिट देखें क्या फाइल की गई, तो देखिए सबसे पहली चीज जो रिट फाइल की गई वो कहा गया कि सेक्शन 66(a) को इनवैलिडेट किया जाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। इसी के साथ सेक्शन 69(a), 79 ऑफ आईटी एक्ट, इनको भी अल्ट्रा वायरस किया जाए। अब ये क्या है ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसमें कहा गया कि ये जो सेक्शन 66(a) है ये हमारे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ, तीनों को इन्फ्रिंज कर रहा है। सबसे पहली बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तो इन्फ्रिंज कर ही रहा है। एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मीडियम से, जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरकार का क्रिटिसिज्म भी उस एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, एक सिटीजन को पूरा राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को या चल रही एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड उस क्रिटिसिज्म में वो सेडिशन ना कमिट करे, उस क्रिटिसिज्म में वो कुछ ऐसी बातें ना करे जो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो। तो अगर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें मियर क्रिटिकल थॉट्स लिखे जाते हैं तो उसको आप सेडिशन में नहीं चार्ज करोगे, उसको आप सेक्शन 66(a) में नहीं चार्ज करना चाहिए। तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। साथ में कहा कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तभी राइट टू लाइफ है। ऐसी कैसी लाइफ जिसमें आप अपने आप को व्यक्त ना कर सको, अगर आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो वो जीवन कैसा, ठीक है। यही हमें डिफरेंशिएट करता है ह्यूमंस को एनिमल से, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही बातें कोर्ट में रखी गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि इनइक्वालिटी है, यहाँ पे लॉ जो है वो ठीक से डील नहीं कर रहा है लोगों को, वो इनइक्वल पेडेस्टल पे रख रहा है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसको आप चार्ज कर रहे हैं, उसको आप बुक कर रहे हैं। सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन सरकार का भी कुछ कहना था। सरकार ने कहा कि देखो इस तरह के जो लॉज हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर की एक ऑब्लिगेशन है वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मेंटेन रखे। साथ ही साथ जिस तरह से इस समय आईटी जो है वो पेनिट्रेट करता जा रहा है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आती जा रही हैं, ऐसे में सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करके रखे। अगर किसी लॉ का मिसयूज हो रहा है, सरकार ने कहा अगर कोई लॉ मिसयूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लॉ में खराबी है, आप लॉ को नहीं हटा सकते, ऐसा कोर्ट को कहा गया। मिसयूज होने के और रीजंस हो सकते हैं, हम रीजंस देखेंगे और मिसयूज को कम करेंगे, लेकिन मेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसयूज यू कैन नॉट हेल्ड एनी लॉ अल्ट्रा वायरस। ये सारी बातें कोर्ट को बोली गई। और साथ ही साथ बोला गया कि हमने जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे रखी हैं बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो। अगर एक पर्सन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी को डिफेम कर रहा है इन द नेम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फिर उसको रोका जाना चाहिए, ऐसा सब सरकार ने कहा। लेकिन कोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे कन्विंस नहीं थी सरकार से, क्योंकि कोर्ट देखती आ रही थी कि ये सेक्शन 66(a) का मिसयूज बहुत ब्लैटेंट हो रहा है, ये यूज किया जा रहा है लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए। इसी के चलते कोर्ट ने कुछ वेरियस जजमेंट्स देखी। कोर्ट ने डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए कहा कि देखो डेमोक्रेसी में लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने रोमेश थापर केस 1950, कोर्ट ने सकल पेपर्स 1962 जैसे इंपॉर्टेंट केसेस की बात करी और कहा कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिबर्टी का पार्ट है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन जो है वो हिल जाएगा। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं ठीक से काम कर पाएंगे अगर लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब कर लिया जाएगा। इसी तरह से बेनेट कोलमैन को भी कोर्ट ने यहाँ पे साइड किया और कहा डेमोक्रेसी तभी तक चलेगी जब तक वो क्रिटिसाइज होती रहेगी, जब तक एक पब्लिक क्रिटिसिज्म सरकार का होता रहेगा सरकारें तभी ठीक से काम करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर बन जाएंगी। ये सारी बातें कोर्ट ने यहाँ पे की। और एक यूएस कोर्ट का जजमेंट भी को यहाँ पे साइड किया गया, विटनी वर्सेस कैलिफोर्निया। इसमें क्लियर कहा कि लिबर्टी जो है वो सिर्फ
मीन्स ही नहीं, एंड में भी ट्रीट की जानी चाहिए। मतलब लिबर्टी जो है वो हर जगह हर तरह से होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से सप्रेशन होता है फ्री स्पीच का, तो उसके लिए एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए सरकार के पास। और हम देख रहे हैं कि 66A को यूज करते समय गवर्नमेंट के पास या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के पास कोई रीजनेबल रीजन नहीं है उनको यूज करने का। जस्ट बिकॉज एक क्रिटिसिज्म आया, इंटरनेट के थ्रू आया, फेसबुक के थ्रू आया, ट्विटर के थ्रू आया, आपने सेक्शन 66A में उसको बुक कर लिया। तो इस तरह से क्या होगा, फ्री स्पीच जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए कोर्ट ने यहां पे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये नल एंड वॉइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कर्टेल कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोर्ट कह रहे हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां पे लोग अपने पर्सनल लिबर्टीज, अपने एक्सप्रेशंस को वहां पे जाके व्यक्त करते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज के बारे में, लोग एक दूसरे से सोशली कनेक्ट होते हैं और अपनी बातें वहां रखते हैं। और ऐसे में अगर कोई बात सरकार को खराब लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उनको इस एक्ट में बुक कर ले, इस लॉ में बुक कर ले। तो यहाँ पे क्लियर कह दिया गया कि यहाँ पे ये क्लियर मिसयूज या फिर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 19(1)(a) का। सेक्शन 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखी गई कि बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कोर्ट ने कुछ और जो इसी सेक्शन चैलेंज किए गए थे आईटी एक्ट 2000 के, उनको छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा सेक्शन 69A जो है वो इंटरमीडिएट्स की बात करता है कि हाँ सरकार यहाँ पे ट्विटर से कह सकती है कि ये क्रिटिकल पोस्ट है, इसको हटा दो। इस सेक्शन 69A पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे बहुत डिटेल में और देखेंगे कैसे गवर्नमेंट इसे यूज करती है और ट्विटर और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा सेक्शन 69A बिल्कुल ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स के लिए है, इसका इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं। इंटरमीडिएट्स मतलब वो कंपनीज जो आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब इंटरमीडिएट्स कही जाती है। और साथ ही साथ सेक्शन 79 को भी अपहेल्ड किया, कहा ये लेजिटिमेट है और इसको भी हम रखेंगे क्योंकि ये रेगुलेशन की बात करता है कि सोशल मीडिया या आईटी मीडिया कैसे रेगुलेट होगा। ये किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता। ये दोनों सेक्शन जो है सिर्फ रेगुलेशन ऑफ सच वेबसाइट्स की बात करता है। तो इसी के लिए कोर्ट ने ये दो सेक्शन छोड़ दिए, लेकिन सेक्शन 66A जो इस क्लास का चर्चा का विषय है वो डिलीट करने को कहा, वो हटाने को कहा, वो अल्ट्रा वायरस हिट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इतने लंबे समय से 2015 से कोर्ट कह चुका है कि अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अभी तक इसको हटाया नहीं गया सेक्शन 66A में। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट किसी भी आर्टिकल को, सेक्शन को अल्ट्रा वायरस हेल्ड कर देती है, जब तक उसको पार्लियामेंट लॉ द्वारा डिलीट ना किया जाए वो वहीं रहता है, लेकिन कोर्ट ये बता देती है कि इसको यूज नहीं किया जाएगा। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आज कोर्ट इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि बार बार सेक्शन 66A में देश भर में लोगों को बुक किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट एफआईआर की जा रही है। कोर्ट यही जानना चाहती है सेंटर से, जब हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर चुके हैं तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज इसे कैसे यूज कर सकती हैं। तो इस तरह की और वीडियोस में लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com या हमारी ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।